तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि यदि जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से लड़ पाएंगे और उनका स्टैंड भी हम कहें कि करेगा ब्रिज कोर्स वाला मामला। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर ब्रिज कोर्स क्या कराया गया है, क्यों कराया गया है, क्या है ये और उसकी स्थिति क्या रहेगी। एक कैंडिडेट ने मुझसे अप्रोच किया और कहा कि सर ब्रिज कोर्स की स्थिति क्या है, और वो खास करके कहें कि एक जो विभाजन है, आप बीएड में भी देख रहे हैं कि बीएड के बच्चे कहीं न कहीं विभाजित नज़र आ रहे हैं और इससे इस केस पे प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा आई बटन पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे कहा था कि जिन बच्चों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है वो मजबूत स्थिति में रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो हम कहें कि स्टैंड करेंगे। आप लोगों में से तमाम लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रिज कोर्स स्टैंड करेगा, या इस संबंध में क्या कुछ हो सकता है, इस संबंध में हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स का मामला 3 सितंबर को ही लिस्टेड था एनएसडीएलएड के मामले के साथ। सुनवाई उसकी हुई है, लेकिन बहुत लोगों की ये क्वेरी रही है, जानना चाहते हैं कि वास्तव में इस ब्रिज कोर्स की पृष्ठभूमि क्या है। मैंने आपसे कहा था कि यदि एनसीटीई सभी बच्चों को ऑल ओवर इंडिया को बीएड के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि यदि सभी बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करा देती है तो खुद बीएड अपने आप में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 1 to 5 में पढ़ाने के लिए वो उनको खुद मिल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो जाके आसानी से इस चीज़ की आदेश इस तरह का वो प्राप्त कर सकते हैं जिससे वो पीआरटी में शामिल हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ राज्यों में, बल्कि मैं कई राज्यों में कहूँ, उसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तो ये इस तरह के राज्य हैं जहाँ पे कुछ बच्चों को इन सर्विस जो थे या जो पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। अभी आप लोग से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पहले ही अपना आप ये जो बर्छी भाला है वो ना निकालिएगा। मैं पूरे प्रूफ के साथ आया हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, जितना भी मैंने इस संबंध में अध्ययन किया है बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में। हालांकि इस संबंध में मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि ये कोर्स कहीं न कहीं स्टैंड करेगा और मजबूती से स्टैंड करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एनसीटीई और भारत सरकार जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी, इस समय एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो उससे अप्रूव्ड है। तो ब्रिज कोर्स के संबंध में मैं पूरी डिटेल लेके आया हूं और वो कोर्ट में क्यों स्टैंड करेगा इस संबंध में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि पहले अंत में कहता था, अभी मैं पहले ही कह देता हूँ कि हज़ारों लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कुछ ही लोग करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इससे हमें एक काम करने की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो मिलती है और हम मोटिवेटेड भी रहते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन हमें एक बहुत सारा हम कहें आत्मविश्वास और मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि जानकारी अच्छी लगे तो। मैंने आपसे कहा कि ब्रिज कोर्स के संबंध में हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ों को यदि मैं कवर करने की कोशिश करूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका आधार क्या है और क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से स्टैंड करेगा। क्योंकि जानते हैं कि 3 सितंबर को ही एनएसडीएलएड मामले के साथ ये लिस्टेड था, सुनवाइयाँ हुई हैं और किसी बच्चे ने मुझे अप्रोच भी किया कि सर ये आप बताइए। मैं उनका नंबर भी आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एससीईआरटी का लेटर है और छत्तीसगढ़ से है। सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए किस संदर्भ में बारीकी से मैंने इसको आप लोगों के लिए अंडरलाइन भी पहले से कर रखा है, तो बारीकी से आप समझ लीजिए, देख लीजिए कि इसका ऑथेंटिकेशन क्या है और इसकी प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हवाई बात कोई भी नहीं करना चाहता।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है और यहाँ विषय आप लोग पहले पढ़ लीजिए किस संबंध में है। ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अपेक्षा अनुसार शालाओं में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं 1 to 5 में पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में 6 महीने का ब्रिज कोर्स, इससे संबंधित ये है। आप समझ सकते हैं, सारी डिटेल इसमें है, मैं आपको दिखाऊंगा। एनसीटीई की गाइडलाइन भी है मेरे पास, तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ ब्रिज कोर्स वाली जो बात है, जो ब्रिज कोर्स है बीएड का, वो स्टैंड करेगा, नो डाउट इसमें। इसके फैक्ट्स जो हैं वो देख के हमें तो ऐसा ही लगता है। यहाँ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ और सारी चीज़ों को मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेफरेंस लेटर है वहाँ भी उसका जो लेटर का नंबर है वो यहाँ पे ये दिखा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और इसको जाके एनसीटीई की वेबसाइट से या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पे भी इसको क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे गोल घेरे में दोस्तों किया है, इस पे मैं बाद में आऊँगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कब तक हासिल करनी थी और एक डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन मैंने लाल से मार्कअप कर रखा है। एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि में संशोधन कर दिनांक 31 मार्च 2019 की समय सीमा नियत की गई है। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और ये पूरा पैराग्राफ आप मेरे साथ पढ़िए, थोड़ा सा धैर्य के साथ आप वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और रिजल्ट का जो एक हम कहें कि आप खुद ही निर्धारित कर पाएंगे इसको। ये लाइन मेरे साथ 1 मिनट के लिए आप पढ़ लीजिए। भारत सरकार की अपेक्षानुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 में पढ़ाने होती व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। ये दोनों पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को 1 से 5 में अध्यापन करा रहे हैं, ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। शिक्षक प्राथमिक स्तर पर सेवारत होना चाहिए तथा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा हो। अब यहाँ सेवारत का कई लोग कई मतलब निकालेंगे, कई लोग इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सिलेक्शन के बाद ये ब्रिज कोर्स कराया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं और आगे एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में ये मामला है क्या और ब्रिज कोर्स जो है वो कितना स्टैंड करेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे मैंने एक इसको छोड़ दिया है और इसको बाद में स्पष्ट करूंगा। जहाँ पे सेवारत लिखा हुआ है तो इसमें शासकीय एवं निजी विद्यालय दोनों को शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि जो परिषद के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय सरकारी हैं, उसमें नहीं, निजी विद्यालयों में ही भी जो निजी विद्यालय में भी जो बीएड धारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। तो इस कंफ्यूजन में न रहिए कि केवल सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसा है, बल्कि निजी विद्यालयों में भी जो बीएड के अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये जो नियम है, जो शासनादेश है, वो पूरी तरह से वैलिड है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जो भी जिन्होंने भी बीएड किया है, चूंकि टीचिंग को एज ए प्रोफेशन उन्होंने चुना है, उसको चुना है, तो जाहिर सी बात है उनको जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो कहीं ना कहीं पढ़ाते ही है। इसमें नो डाउट कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि जो बीएड धारी हैं वो 99% कहीं ना कहीं अध्यापन कार्य वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्लियर आपको दिखा दिया कि ये दोनों के लिए है, चाहे वो निजी विद्यालय हो या फिर वो सरकारी शासकीय विद्यालय हो। आगे आप लोग ये खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहती है, वहां से जाके आप जुड़ जाएंगे। तो इस तरह के जो दस्तावेज हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, उनको आप आसानी से ये आपके पहुंच में होंगे और आप खुद से भी इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्या कुछ है। चलिए ऊपर लेके चलता हूं और यहां पे देख लीजिए आपको
इसको देखने के बाद आपको कहीं न कहीं सारी स्थिति जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। पढ़िएगा मेरे साथ इसको। यह कोर्स एनसीटीई से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। अब आपको क्या लगा? जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सिलेक्शन के ब्रिज ब्रिज कोर्स करना है, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था की गई थी, तमाम राज्यों ने कराया भी, लेकिन बहुत से राज्यों ने नहीं कराया और यही वजह रहा कि बीएड की आज इतनी बुरी दशा हुई है। यदि ब्रिज कोर्स व्यापक रूप में करा लिया जाता, जैसा कि एनआईओएस से कराया गया है, तो ये स्थिति ही नहीं आती, क्योंकि ब्रिज कोर्स के साथ बीएड अपने आप में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट, उसके अनुसार वो एलिजिबल हो जाएगा और कहीं भी उस एलिजिबिलिटी को लेके वो फाइट कर सकता है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जहां भी हो वो फाइट कर सकता है। मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि जिन लोगों ने बीएड जो के साथ ब्रिज कोर्स कर रखा है वो मजबूती से लड़ेंगे और ऐसा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको ये दिखा दिया, ये लेटर कब का है, बाकी सारी चीज़ें आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके समय की कीमत समझता हूँ और उतना ही आपसे रूबरू होने की कोशिश करता हूँ जितने में सारी स्थिति साफ हो जाए और आपका जो समय है वो भी बच जाए। तो ये लेटर ये देख लीजिए, सुधीर कुमार अग्रवाल, ये संचालक हैं एससीईआरटी छत्तीसगढ़ रायपुर। यहाँ पे ये लेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 17 का है और ये 27/7/17 का है। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया और आपको अब तो समझ में कम से कम इतनी चीज़ें तो आ गई होंगी कि जो ब्रिज कोर्स है वो क्यों स्टैंड करेगा और उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। आप लोग जानते हैं कि ये ब्रिज कोर्स, बहुत लोगों की ये सवाल हो सकते हैं कि वास्तव में ब्रिज कोर्स की शुरुआत हुई कैसे। तो एमएचआरडी था उस समय और प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने एक आदेश जारी करके ये कहा, चूंकि जो आरटीई 2009 है लागू हो चुका है और आरटीई साफ साफ कहता है कि अनट्रेन्ड टीचर नहीं रखे जाएंगे विद्यालयों में। शिक्षा मित्रों की आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की किरकिरी, मुझे जहां तक याद है 25 जुलाई 17 को वो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उनको बाहर कर दिया गया था। तो उसके आड़े भी आरटीई एक्ट ही आया था, क्योंकि वो ट्रेंड तो थे लेकिन आरटीई एक्ट में कहते हैं यूपी टेट या फिर सी टेट उनको क्वालिफाई होना था, जो वो नहीं थे और इसी वजह से उनकी मिली हुई नौकरी भी गई। तो यहाँ पे एमएचआरडी के द्वारा ऐसा कहा गया कि जितने भी अनट्रेन्ड टीचर हैं उनको प्रशिक्षण कराया जाए, प्रशिक्षण करवा के ट्रेंड किया जाए, क्योंकि आरटीई एक्ट प्रभावी है और उसके अनुसार उनको ये इस तरह की व्यवस्था दी गई। और जब सर्वेक्षण कराया गया तो उसमें पता चला कि लगभग 15-16 लाख ऐसे टीचर हैं जो निजी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, तो उनके लिए ये लाया गया था। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने बीएड को एज एक करियर के रूप में देखा, तो वो कहीं न कहीं अध्यापन कार्य तो वो कर ही रहे होंगे। तो इस तरह से अब बहुत से राज्यों में बच्चे नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने भी किया है वो मजबूती के साथ स्टैंड करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि एक कैंडिडेट ने, एक बच्चे ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि सर इस संबंध में आप एक वीडियो दीजिए, और मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। मैं उनका आपको मोबाइल नंबर भी नीचे दे दूँगा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी स्थिति के बारे में जो कुछ भी है उसमें विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों। अब आपको पता चल ही गया होगा कि बीएड का जो ब्रिज कोर्स है वो एक तरह से वो स्टैंड करेगा, पूरी तरह से लीगल है ये। अब देखते हैं आगे की सुनवाई में, 3 अक्टूबर को सुनवाई है, सब लोग जानते हैं क्या कुछ होता है इस संबंध में। उन सारी चीज़ों को लेके हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।